बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ख्वाब के अंदर शादी देखना। ख्वाब में आपने अपनी शादी देखी है या फिर किसी और की शादी देखी है, फिर यह शादीशुदा ने दूसरी शादी देखी है, तो इसकी ताबीर क्या बनती है? तो ये या औरत ने अपने खाविद की दूसरी शादी देखी है, तो ये तमाम चीज़ें ख्वाबों की ताबीर आपको बताना चाहता हूँ मैं। बस आप वीडियो को आखिर तक समाअत फरमाएं और इस वीडियो को आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलते हैं। नंबर 1, असल जो ख्वाब होता है वो बताया जाता है, उसकी ताबीर बताई जाती है देखने वाले की हालात ज़िंदगी को देखकर, कि इसको किस मौके पर ख्वाब आया है, अब इसका मतलब क्या है। परेशानी में ख्वाब किया है तो इसका ताबीर कुछ और होगी, अगर खुशी में इसकी ताबीर कुछ और होगी, बीवी हामला इसकी ताबीर कुछ और होगी, औरत देख उसकी ताबीर कुछ और होगी। मुख्तलिफ इसकी ताबीर की सूरतें बनती है, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर आपको मुख्तसर बता रहा हूँ, एक जो इसकी असास सी ताबीर है वो आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर कभी भी आपको कोई ख्वाब आ जाए तो आपने तीनों काम करने हैं। नंबर 1, उल्टी तरफ मुँह करके 3 दफ़ा थू थू करना है और आऊज़ बिल्लाह पढ़नी है 3 दफ़ा, और अल्लाह के रज़्क़ में सदका खैरात कर देना है इंशाअल्लाह। और ये ख्वाब किसी के सामने जिक्र नहीं करना है, तो ये ख्वाब आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, ये ख्वाब आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब आपने क्या करना है? ठीक है, तो अगर आपको ये ख्वाब नजर आया है, अगर आप कवारे हैं, आपको ये ख्वाब नजर आ गया है, ये शादीशुदा है, किसी को भी ये ख्वाब नजर आ गया है, तो इसका मतलब जो है वो है इज्जत, सरबुलंदी। अल्लाह आपको मर्तबा अता फरमाएंगे, सरबुलंदी अता फरमाएंगे। शादी करने के बाद इंसान क्या होता है? शादी कर ली है, शादी करने के बाद, क्योंकि शादी करना क्या है, ये सुन्नत अमल है। अन्निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, मेरे नबी की सुन्नत है, और जो इसे रग़बत करेगा वो हम में से नहीं है। तो लिहाजा शादी देखना कोई बुरी बात नहीं है, सर बुलंदी और सर फख्र की दलील है ये वाली। अब अगर ये तो था कवारा शख्स अगर शादी देख लेता है, ठीक है, या शादीशुदा देख लेता है, अगर हाबला औरत ये देखे तो अल्लाह ताला से उम्मीद है अल्लाह ताला उसको बेटा अता फरमाएंगे, नेक साले औलाद अल्लाह ताला उसको अता फरमाएंगे। अगर यही ख्वाब जो उनसे है वो शादीशुदा अफराद देखते हैं कि उसकी दूसरी शादी हो रही है, उसकी दूसरी शादी हो रही है, तो भाई इसका मतलब ये है कि आपकी जो बीवी, दूसरी शादी इंसान कब करता है, ज़रा गौर कीजिए। दूसरी शादी इंसान या तो इसलिए करता है कि पहली बीवी से हुकूक अदारी हो रहे, या फिर शौक होता है उसको, किसी भी सूरत में दूसरी शादी कर रहा होता है, वो औरत कर रही होती है या मर्द कर रहा होता है, उसने देखी है। तो इसका मतलब ये है, अगर मर्द देखता है तो इसका मतलब ये है कि इसका ये जो जिसने ख्वाब देखा है ये सही तरीके से अपनी बीवी के हुकूक अदारी कर रहा है, कभी कर रहा है, कोशिश करे हुकूक अदा करे, ठीक है, जिसने ख्वाब देखा है। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई शख्स ये नहीं कि जिसने ख्वाब देखा है वो औरत है, वो ये तसव्वुर करे कि भाई मेरी तरफ से कोई कमी तो नहीं हो रही शोर, अगर आप हुकूक अदा कर रहे हो तो फिर कोई परेशानी की बात नहीं है, ख्वाब आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर हुकूक अदा नहीं कर रहे तो फिर आप आपको नुकसान हो सकता है। नुकसान कैसे हो सकता है? नुकसान ऐसे हो सकता है कि भाई आप भी बीवी के झगड़े शुरू हो जाएंगे, लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से बेहतर क्या है कि आप जो है ना हुकूक अदा करना शुरू कर दें। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये ख्वाब खातूनों को आता है कि शोहर दूसरी शादी कर रहा है, तो ये उस वक्त आता है कि जब शोहर अक्सर ये ख्वाब जो होता है ना, 100 में से 90% ख्वाब जो होता है वो औरतों का तवहम होता है। अक्सर वो सोच में होती है मेरा शोहर दूसरी शादी ना कर ले, दूसरी शादी ना कर ले। अब जब ये वो सोचती रहती तो वही फिर ख्वाब में आ जाता है। ठीक है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये थी ख्वाब की ताबीरें। तो मुतलकन अगर पूछो तो इसका मतलब ये है कि सरबुलंदी है, इज्जत है। अगर आपको ख्वाब बताने वाला कोई नहीं है तो फिर उल्टी तरफ मुकती दफा थू कर ले, औज़ु बिल्लाह पढ़ ले और अल्लाह का सदा खैरात कर दे। पूछने की भी जरूरत नहीं है आपको, इंशाल्लाह आपके लिए ख्वाब फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं आपके लिए नहीं होगा ये वाला ख्वाब। तो ये थे ख्वाब के अंदर शादी देखना, कवारे का देखना, वो देखना। बहरहाल ख्वाब की ताबीर हकीकत वही होती है जो इंसान सामने वाले को देखे, उसके हालात फिर उसके बाद बताए वो। ठीक है, तो मुतलक मैंने बता दी, बुरा ख्वाब नहीं अच्छा ख्वाब है। तो आप याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अस्सलाम वालेकुम।